लट लकार के परिभाषा क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं ये भी हम लोग समझेंगे ये वीडियो में। तो चलिए आप आ गए हैं तो सबका परिभाषा आपको हम दिखाएंगे बारी बारी से। फिलहाल लट लकार का प्रत्यय और परिभाषा आपको बताएंगे अब, ठीक है। चलिए तो लट लकार किसे कहते हैं? जो समय बीत रहा है या बीतता है, देखिए जो समय बीत रहा है मैंने चल रहा है, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये लट लकार हो गया। क्या हो गया? लट लकार। जो समय बीत रहा है या बीतता है माने कि जो बीतेगा तुरंत बीतेगा, ठीक है, उसे भी लट लकार कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए। लट लकार किसको कहेंगे? जो समय चल रहा है या चलेगा अभी तुरंत, उसको क्या बोलेंगे? तो लट लकार बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया गया है कि वह खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है, मतलब अभी नहीं खा रहा है, हाँ, तो क्या होगा? लट लकार होगा, ठीक है। उसके बाद में वह पढ़ रहा है, आप लोग पढ़ रहे थे, क्या कर रहे हैं? तो लट लकार में काम कर रहे हैं आप, वर्तमान काल में काम कर रहे हैं। जो अभी काम, वर्तमान मतलब अभी जो आप काम कर रहे हैं उसी को बोलते हैं वर्तमान काल। आसान है ना? बिल्कुल आसान है। देखिए आगे क्या है? वह पढ़ रहा है तो हो गया। उसके बाद में वह जाता है। देखिए जो काम हो रहा है या होता है, देखिए होता है, जाता है ना? आया कि नहीं आया दूसरा वाला बात, ठीक है। तो वह जाता है, ये भी होगा लट लकार। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वह मोबाइल चला रहा है, ठीक है, पंखा चल रही है, ठीक, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वाली परिभाषा भी आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग इसका प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, वो भी अनुवाद बनाने के लिए, ठीक है। प्रत्यय अगर आपको याद ना रहे तो आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पहचान आप कैसे कीजिएगा कि लट लकार के है कि भूतकाल के है, मतलब किसका है सिर्फ, तो पहचान आपको करने के लिए बताएंगे हम। एक वीडियो प्रश्न लाएंगे जिसमें सारे लकार को पहचान करवाएंगे हम, ठीक है। फिलहाल जो समय बीत रहा है या बीतता है उसे क्या कहेंगे? लट लकार कहते हैं। बस आइए प्रत्यय को हम लोग समझते हैं। तो देखिए प्रत्यय में आपको सबसे पहले कॉलम बनाना होगा, ठीक है। पहले आपको कॉलम बना लेना होगा 12 हो के, तो 12 कॉलम बना लेना है। उसके बाद में लिख लेना है इधर कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। खड़ा में क्या बनाना है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसका भी हम वीडियो बना लेंगे कि प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उसके बाद में ये भी बनाएंगे कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। इसका वीडियो हम बहुत ही जल्द लाएंगे आप लोगों के सामने। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका जो है उसे समझेंगे। तो याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बोलेंगे तीतः अंति, तीतः अंति, ये बोल लीजिएगा ना, बिल्कुल तीतः अंति, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तीतः अंति, तीतः अंति। उसके बाद में है कि सीथा था। देखिए ये जो विसर्ग का चिन्ह है ना, इसको हा का उच्चारण करते हैं हम लोग, ठीक है। हिंदी में बोले तो विसर्ग और संस्कृत में बोले तो हा। क्या बोलेंगे इसको? हा बोलेंगे। चलिए तीतः अंति, तीतः अंति, सीथा था, सीथा था, आमी आवह, आम, आमी आवह, आम, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सवाल इस तरह से आएगा कि लट लकार के प्रत्यय में प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? प्रथम पुरुष के एक वचन में, तब प्रथम पुरुष कौन है? तो ये है, और एक वचन ना माने कि प्रथम पुरुष के एक वचन, देख लो एक वचन कौन है? ती है। कौन है? ती है। इस तरह से आपको सवाल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको जवाब दे देना है। पूछेगा कि लट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है? उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है? अब उत्तम पुरुष यहाँ है ना, और बहुवचन देखना है तो देख लीजिए बहुवचन ये है ना, मतलब कि इसके सामने जाना है, ठीक है। तो आप बनाए होंगे तो उस तरीके से आपको बताया जा रहा होगा कि जहां पास कटे, देख लीजिए उत्तम पुरुष के बहुवचन, माने उत्तम पुरुष यहाँ है और बहुवचन की बात है तो ये वाला खोजेंगे, बहुवचन में खोजेंगे। तो आमा है ना, तो लिखेंगे कि आमा है। चलिए तो आपको ये याद कर लेना है, और याद करना बहुत आसान है। तीतः अंति सीथा था आमी आवह आमा, तीतः अंति सीथा था आमी आवह आमा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको आना चाहिए या नहीं।